नमस्कार, खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा यूपी में प्रवेश कर चुकी है। 3 दिन की इस यात्रा में सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 जिलों को ही कांग्रेस छू सकेगी, लेकिन इन्हीं 3 जिलों से कांग्रेस पूरी 80 सीटों पर सियासी संदेश देना चाह रही है और उन वोटरों में सेंध लगाना चाह रही है जो दूसरी पार्टियों की ओर जा चुके हैं। यूपी में कांग्रेस के पास अब खोने को कुछ नहीं बचा है। सिर्फ एक सीट सोनिया गांधी की बची है, लेकिन उसे पाने के लिए पूरा मैदान है और कांग्रेस की यात्रा जारी है। लक्ष्य भारी है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। और आपको बता दें, यूपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की अब एंट्री हो चुकी है। लोनी बॉर्डर पहुंची है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ये यात्रा पहुंची है। गाजियाबाद के बाद बागपत पहुंचेगी यात्रा। तो 2 दिन में 3 लोकसभा सीटों से गुजरेगी यात्रा। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। मैं यहाँ खड़े एक यूपी के कार्यकर्ता, एक देशवासी को कहना चाहती हूँ, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर ब्लॉक में, हर जिले में, हर सड़क पे ये मोहब्बत की दुकान की फ्रेंचाइज खोलो। सब जगह दिखनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं खोलोगे और नफरत की राजनीति, लोगों को तोड़ने की राजनीति आगे बढ़ती रहेगी तो आपकी समस्याओं का कभी समाधान नहीं होगा। रोजगार नहीं मिलेंगे, अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो पाएगी, महंगाई नहीं घट पाएगी। तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये जोड़ने की बात करती है, लेकिन भूलिए मत ये किस लिए बात कर रही है। ये इसलिए कर रही है कि जब एकजुट देश बनेगा, जब ही मजबूत होगा, जब आप सब साथ होंगे, तभी आप इस सरकार से अपना हक मांग पाएंगे। जब तक आपको बिखेरा जाएगा, आपको अलग किया जाएगा, तब तक आपका ध्यान अलग अलग मुद्दों पर आकर्षित कर पाएंगे। और आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए आपके रोजगार पर, महंगाई को कम करने पर और विकास पर। यही आपकी मांग होनी चाहिए। तो अब यहाँ से यात्रा कश्मीर तक चलेगी। आप सब साथ चलेंगे। कोई मुझे पूछ रहा है कि आपके भाई को ठंड नहीं लगती, छोटी सी टी शर्ट पहन के चल रहे हैं ठंड में। ठंड से इन्हें बचाओ। किसी ने मुझे कल कहा भाई ठंड से इन्हें बचाओ, जैकेट तो पहनवा लो। फिर किसी ने मुझे पूछा कि आपको डर नहीं लगता इनकी सुरक्षा के लिए? अब कश्मीर जा रहे हैं, पंजाब से गुजरेंगे, तमाम लंबी यात्रा करेंगे कश्मीर तक, डर नहीं लगता? तो नहीं, मेरा जवाब ये है कि ये सत्य का कवच पहन के चल रहे हैं। भगवान इनको सुरक्षित रखेगा। और जब तक आप सब इस देश की सच्चाई को पहचानेंगे, तब तक भगवान इस देश की सच्चाई को सुरक्षित रखेगा। पहचानिए, एकता में ही आपका विकास है। सब साथ चलिए, पूरे देश भर में ये पैगाम ले जाइए, एकता, सद्भावना और प्यार का। हम इस देश को बचा के रखेंगे, इस देश को विकसित बनाएंगे और नौजवानों को अपना हक दिलवाएंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। नमस्कार। साथियों, तो प्रियंका गांधी वाड्रा को आप सुन रहे थे, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को संबोधित कर रही थी। और सीधी तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। गाजियाबाद से यह तस्वीरें जहां पर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची है और प्रियंका गांधी ने कहा कि एकता में ही आपका विकास है और मजबूत होने के लिए एकजुट होना बेहद जरूरी है। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज गाजियाबाद से होती हुई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत से होती हुई आगे बढ़ेगी और पूरी यूपी की 80 सीटों को संदेश देने का काम करेंगे। लोनी बॉर्डर पर इस वक्त कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा
पहुंच चुकी है और तस्वीरों में आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि राहुल गांधी भी मौजूद है वहां पर। तो इस वक्त चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। बीजेपी प्रवक्ता आनंद दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चंद्रेश कुमार सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कीर्तिनिधि पांडे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता चंद्रेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई है कांग्रेस के द्वारा, अगर हम देखें तो सिर्फ 3 जिलों को ही, जो पश्चिम के 3 जिले हैं, उनसे ही होकर गुजरेगी। उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा है, आखिर क्यों उत्तर प्रदेश को केंद्र में नहीं रखा गया? भारत जोड़ो यात्रा का जो रोडमैप बना था उसमें उत्तर प्रदेश नहीं आ रहा था। सीधे यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर को जा रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा ये मांग थी कि भारत जोड़ो यात्रा को उत्तर प्रदेश में लाया जाए। तो थोड़ा सा मूव करने का कार्य किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के लिए अलग से यात्रा निकाला जाएगा। इस यात्रा के क्रम में उत्तर प्रदेश किनारे पड़ जा रहा था। तो कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि इस यात्रा को हम उत्तर प्रदेश में नहीं लाना चाहते या लाने से डर रहे थे या कोई और बात थी। हाँ, ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश की जनता और कार्यकर्ताओं की मांग के आधार पर उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों से इस यात्रा को ले जाने का कार्य किया गया है और भारत जोड़ो यात्रा को आम जनता का व्यापक प्यार और स्नेह प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश में संपूर्ण उत्तर प्रदेश का दौरा करना, राहुल गांधी जी अलग से इसका एक कार्यक्रम तय करेंगे और यह यात्रा सिर्फ दक्षिण से उत्तर की तरफ नहीं, पूर्व से पश्चिम की भी यात्रा की जाएगी। उसका भी एक रोडमैप अभी आगे तैयार हो रहा है और इस राजनीतिक यात्रा, इसका भारत जोड़ो यात्रा का कोई राजनीतिक मायने न निकाला जाए। यह यात्रा एक सांस्कृतिक यात्रा है और इसका उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता को कायम करने के लिए लोगों के बीच बंधुत्व और भाईचारे के भाव को वैसे जैसे आप बिल्कुल आप कह रहे हैं चंद्रेश जी कि राजनीतिक मायने ना निकाले जाएं, लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर अभी जब प्रियंका गांधी वाड्रा को हम सुन पा रहे थे, उन्होंने तमाम राजनीतिक बातें करी हैं, उन्होंने तमाम सवाल खड़े किए हैं सरकार को लेकर। तो राजनीतिक यात्रा कैसे नहीं है? देखिए, इस यात्रा में राहुल गांधी जी ने शुरू से ही स्पष्ट कर दिया कि इस यात्रा का कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है और न ही हम राजनीतिक उद्देश्य की प्रतिपूर्ति करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण देश के अंदर जो अव्यवस्था फैली है, महंगाई फैली है, बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है, तो उसको निजात पाने के लिए हम जनता का ध्यान मूल मुद्दे की तरफ आकर्षित करने के लिए इस यात्रा को संचालित किए हैं। पिछले कुछ सालों में देश की राजनीति में सांप्रदायिकता का जो है जहर घोलने का काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो सदन में ये चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, सड़क पर उतरने के अलावा विपक्ष के पास कोई विकल्प नहीं है। तो राहुल गांधी जी ने इस यात्रा के माध्यम से देश के लोगों के बीच एक सद्भावना का भाव संचालित करना चाहते हैं, जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता को कायम किया जा सके, देश को टूटने से बचाया जा सके, देश में जो भय का माहौल बनाया जा रहा है उस माहौल से हम निजात पा सके और देश की आम जनता का ध्यान मूल मुद्दे की तरफ आकर्षित किया जा सके। यह यात्रा ठीक वैसे ही गैर राजनीतिक है जैसे महात्मा गांधी जी की दांडी मार्च जो है गैर राजनीतिक था, जैसे उनका जो है चंपारण में सत्याग्रह गैर राजनीतिक था, वैसे ही यह यात्रा भी गैर राजनीतिक। ठीक है, वापस आपके पास आऊंगा। आनंद दुबे बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए। आनंद जी, मैं आपके पास आऊंगा। कांग्रेस के द्वारा लगातार दावा किया जा रहा है कि ये गैर राजनीतिक यात्रा है, कैसे इसको देखते हैं आप? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी चाहे कुछ भी कहे, देश की जनता और आपके मीडिया के जो हमारे बंधु हैं सब जानते हैं कि इस यात्रा का मकसद क्या है। दरअसल ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये पद यात्रा नहीं है, ये कद यात्रा है। राहुल गांधी जी के कद को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए यह यात्रा है। अब आप देखिए, राहुल गांधी जी के कई बार जो है वो लॉन्चिंग की कोशिश की गई, हर बार ये मिसाइल जो है फेल हो जाती है, फिर इसके बाद इसको रीलॉन्च किया जाता है, फिर फेल हो जाती है। जैसे एंग्री यंग मैन आपको याद होगा, जिन्होंने अपनी सरकार का वो कागज फाड़ दिया और फिर घोषणा पत्र फाड़ दिया और राहुल गांधी जी को दिखाया गया कि ये बड़े ही विद्रोही तेवर के नेता है, वो फेल हो गया। इसके बाद जनेऊधारी एक मॉडल लाया गया हिंदुत्व वाला, सॉफ्ट हिंदुत्व वाला, वो फेल कर गया। इसके अलावा समय समय पे खाट पंचायत से तमाम तरह के उपक्रम जो है वो लगाए गए, लेकिन राहुल गांधी जी की ब्रांडिंग जनता के बीच नहीं हो पाई। अब तो यही एक कोशिश है कि कैसे राहुल गांधी जी को फिर से स्थापित किया जाए।
एक ये पोजीशन। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो यात्रा है, ये यात्रा नहीं है। देखिए, कांग्रेस को भ्रमण करते करते भ्रम हो गया। कांग्रेस को भ्रम हो गया है कि उनकी यात्रा से देश में कुछ लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की एक कार्यकर्ता तलाशी अभियान है। ये तो मैं कांग्रेस ये देखना चाहती कि 2-4 कार्यकर्ता हमारे पास बचे हैं कि नहीं, या हम वाकई एक पूरा तात्विक सामग्री बन के रह गए हैं। तो इस चीज को लेकर ये ठीक है, एएसआई सर्वे नहीं करता है जगह जगह। ठीक है, बड़ा आरोप आपने लगाया कि राहुल की ब्रांडिंग की कोशिश है। मैं इस पर कांग्रेस से जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले हिमांशु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसी यात्रा में वो भी वहां पर मौजूद हैं। हिमांशु, क्या कुछ इस दौरान की तस्वीरें हैं? कैसा लोगों में उत्साह है, क्या रुझान है लोगों का? था जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं और यहाँ की जो जनता है लोनी की, वो ग्राउंड में मौजूद थी। सभी लोग इंतजार कर रहे थे राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का। और मंच पर राहुल गांधी ने हालांकि कुछ नहीं कहा, लेकिन प्रियंका गांधी सीधे तौर पर राहुल गांधी अपने भाई का पक्ष लेती हुई नजर आई। उन्होंने कई सवालों का जवाब दिया और सीधा सरकार को निशाने पर रखा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कई लोग उनसे कह रहे हैं कि राहुल गांधी सर्दी में उनको सर्दी नहीं लगती है, तो उसका सीधा जवाब देते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरे भाई पे वो शक्ति है जिसकी वजह से वो पैदल चल रहे हैं और उसकी वजह से उन्हें सर्दी नहीं लगती है। साथ ही उन्होंने देश के जो उद्योगपति हैं उनको निशाने पर लिया और कहा कि सरकार उद्योगपतियों को खरीद सकती है, तमाम लोगों को खरीद सकती है, लेकिन मेरे भाई पर मुझे गर्व है क्योंकि वो बिकाऊ नहीं है, उसे सरकार नहीं खरीद पाई है। और उसके बाद यहां से जो यात्रा है, इतना कहने के बाद प्रियंका गांधी ने जो अपना भाषण समाप्त किया और उसके बाद जो तमाम मंच पर पीठासीन जो वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के, सभी राहुल गांधी के पीछे होते हुए जो यात्रा है वो आगे की तरफ निकल चुकी है, दिल्ली सहारनपुर रोड की तरफ। तस्वीरें दिखाऊं तो अब मंच पूरी तरह से खाली हो गया है। सिक्योरिटी व्यवस्था जो इंतजाम थे वो भी यहां पर पुख्ता किए गए थे और जो कार्यकर्ता है वो धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं ग्राउंड से। और यहां से बाहर जाते हुए, बाहर जाकर जो रैली है वो तकरीबन यहां से 7-8 किलोमीटर आगे पुस्ता रोड तक पहुंचेगी और वहां पर राहुल गांधी रुकेंगे। वहां पर भी बीच बीच में नुक्कड़ नाटक का जो आयोजन है वो किया गया है। तो अलग अलग तरीके से इस यात्रा को देखा जा सकता है। एक तरफ से ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी या कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर अपना जनाधार ढूंढने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश के अंदर भी लाई गई, क्योंकि शुरुआत में उत्तर प्रदेश में इस यात्रा को आना नहीं था। प्रियंका गांधी के कहने पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पार्ट को रखा गया। 120 किलोमीटर की यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहेगी, जो कि 3 जिलों की 11 विधानसभाओं को कवर करते हुए रहेगी। यानी कि 3 दिन 2 रात उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी रहेंगे और उसके बाद हरियाणा में ये यात्रा घूम जाएगी। शामली से हरियाणा की तरफ राहुल गांधी आगे निकल जाएंगे। ऐसे में इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा ये देखना होगा। हालांकि जो पार्टीज हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख पार्टी है, जिनमें समाजवादी पार्टी हुई या फिर बसपा पार्टी हुई सुप्रीमो या आरएलडी, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लें, जयंत चौधरी, सभी को कांग्रेस ने न्योता भेजा। सभी ने अपना समर्थन फौरी तौर पर जाहिर किया कि समर्थन हम दे रहे हैं, लेकिन खुलकर कोई सामने नहीं आया, ना ही यात्रा में शामिल होने के लिए किसी की तरफ से किसी को भेजा गया है। लेकिन 24 के कुछ कार्यकर्ताओं से बात करना संभव है जो लोग इस वक्त यात्रा में शामिल हैं, देखने को मिल सकता है। अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ कार्यकर्ता मुझे यहां मिले, लेकिन सभी कार्यकर्ता ग्राउंड से बाहर, क्योंकि बिल्कुल वापस आएंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। हिमांशु, कीर्तिनिधि पांडे जी, मैं आपके पास आऊंगा, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कीर्तिनिधि जी, सवाल यही है कि कांग्रेस ने समर्थन मांगा और एक बयान भी राहुल गांधी का सामने आया। उन्होंने कहा कि अभी समाजवादी पार्टी के पास राष्ट्रीय मुद्दे नहीं है, कर्नाटक में उनके विषयों को कौन सुनेगा, बाकी जगहों पर कौन सुनेगा, सिर्फ यूपी तक सीमित है। एक बयान जरूर ये सामने आया, लेकिन उन्होंने समर्थन भी मांगा था। कोई नेता अब तक लेकिन पहुंचा नहीं है। देखिए शुभम जी, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने समर्थन मांगा, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी ने उनको समर्थन दे दिया। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा भावनात्मक रूप से समर्थन है राहुल गांधी जी की यात्रा को। हमारी शुभकामनाएं हैं राहुल गांधी जी को यात्रा पे निकले हैं तो अपनी यात्रा पूरी करें। जो सवाल क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों का है, तो एक मामले में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कोई बहुत अंतर नहीं रह गया। दोनों चाहते हैं कि क्षेत्रीय दल न रहे, क्षेत्रीय इशू न रहे,
केवल नेशनल इशू पे दो पार्टियां रहे और दोनों आपस में बंटवारा करती रहे राजनीति की। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हम राष्ट्रीय पार्टी की तरफ बढ़ने की तरफ अग्रसर होंगे, उस दिशा में काम करेंगे। और गुजरात में भी हमारा एक एमएलए जीता, मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी एक एमएलए हमारे पास थे। तो लगातार ये प्रयास समाजवादी पार्टी का कोई भी राष्ट्रीय फलक पे दिखे, राष्ट्रीय पार्टी बने समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी की अगुवाई में, और लगातार इस दिशा में हम काम करेंगे। और बाकी राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा। कांग्रेस से हमारे साथ चंद्रेश जी जुड़े हुए हैं। चंद्रेश जी, सवाल ये कि दो सवाल एक बीजेपी की तरफ से उठाया गया कि राहुल गांधी के ब्रांडिंग की कोशिश हो रही है, और दूसरा यहां पर आपने सुना समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कर दिया है कि वो सिर्फ राष्ट्रीय जो स्तर पर दो दलों को ही देखना चाहते हैं, आपस में अदला बदली करते रहना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी भी राष्ट्रीय स्तर पर सामने आए, उभर कर सामने आए। तो ये दो बड़े सवाल हैं जिनके जवाब आप दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में राहुल गांधी के नाम की एक दहशत है, और ये दहशत बताती है कि राहुल गांधी जी राजनीति में अपने आप में बहुत बड़े ब्रांड हैं। राहुल गांधी जी ने स्वयं मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो राहुल गांधी को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं और बहुत आगे निकल चुके हैं। 3000 किलोमीटर की पदयात्रा एक ड्रेस में करके राहुल गांधी जी ने ये साबित कर दिया कि वो देश की आम जनता से, उनके मुद्दों से अपना मतलब रखते हैं, और देश के हित के लिए अपने सर्वस्व को कुर्बान करने के लिए राहुल गांधी जी तैयार हैं। इतनी बड़ी यात्रा में एक हिंसा न होना, कोई अनर्गल बयानबाजी न होना, और लगातार जनहित के मुद्दे को उठाना, सड़क पर पद यात्रा करना, और इस पदयात्रा के क्रम में किसानों का, मजदूरों का, बच्चों का, विद्यार्थियों का अपार स्नेह और प्यार प्राप्त करना, यह अपने आप में बताता है कि राहुल गांधी जी कितने बड़े ब्रांड हैं, जिसकी दहशत आरएसएस और भाजपा के खेमे में बना हुआ है। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहती है। आज क्षेत्रीय दलों की क्या स्थिति है, और जब कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार हुआ करती थी, तब क्षेत्रीय दलों की क्या स्थिति थी। कांग्रेस पार्टी ने सभी जाति, पंथ, मजहब, राजनीतिक दल को फलने और फूलने का समान अवसर प्रदान किया है, और कांग्रेस के ही रिज्यूम में तमाम क्षेत्रीय दल उभर कर आए और वो अपने अपने प्रांतों में सरकार भी बनाए, और आवश्यकता पड़ी तो जो कांग्रेस के विरुद्ध सामने आए, आवश्यकता पड़ने पर हम उनको कांग्रेस के साथ जोड़ने का भी कार्य किए। तो यह आरोप अपने आप में बिल्कुल निराधार है कि कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों का समर्थन नहीं करती या उनको खत्म करना चाहती है। आज क्षेत्रीय दलों की क्या स्थिति है आप देखिए। अपने सहयोगी दल शिवसेना का इन्होंने क्या स्थिति किया, भारतीय जनता पार्टी ने। तो कांग्रेस पार्टी हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना के साथ आगे बढ़ रही है। उसके मूल्य, उसके दर्शन, संवैधानिक आदर्शों को आत्मसात करने वाली पार्टी है, और लोकतंत्र में और शासन के विकेंद्रीकरण में पूरा विश्वास रखती है, और अपने राजनीतिक मत के अंतर्गत सभी प्रकार के विचारधाराओं को फलने और फूलने का अवसर प्रदान करती है। कहीं से भी ये बात निराधार है। रही बात समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी जी के समर्थन का, तो हम उनका स्वागत करते हैं, उनको हम धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया। कोई जरूरी नहीं है कि आप इस यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ पैदल ही चले, आप विभिन्न तरीके से आप इस यात्रा का समर्थन कर सकते हैं, और समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने इस यात्रा का समर्थन किया। देखिए, आज का दौर राजनीति करने का दौर नहीं, कम से कम आज। लेकिन चंद्रेश जी, फिर आखिर क्या वजह रही कि अगर आप क्षेत्रीय मुद्दों को अगर उठाते होते, तो फिर अगर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में आपकी स्थिति नगण्य क्यों हो जाती? मैं आता हूँ आनंद जी आपके पास। लंबे समय तक हम सत्ता में रहे, कुछ राजनीतिक मंडल नहीं, लंबे समय से आप सत्ता तक रहे हैं, लेकिन आप बहुत लंबे समय से सत्ता से बाहर भी हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश में हमारा जनाधार नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में जनाधार बिटोरने का, उत्तर प्रदेश में जनता का समर्थन प्राप्त करने का, संगठन को मजबूत करने का काम उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी का है। भारत जोड़ो यात्रा का ये कार्य नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा का कार्य राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, लोगों के बीच बंधुत्व और भाईचारे के भाव को संचालित करने का है। इसके राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाए। यह यात्रा पूर्ण रूप से एक सांस्कृतिक यात्रा है, और मैंने कहा कि यह यात्रा वैसे ही है
जैसे महात्मा गांधी जी ने। नहीं तो सांस्कृतिक यात्रा निकालने से आप सरकार थोड़े ना बना लेंगे, आपको राजनीतिक रूप से तो सामने आना ही होगा। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट किया कि आप उत्तर प्रदेश में संगठन आपका जीरो पर पहुंच गया है, किसी भी जिले में आप चले जाइए आपके कार्यकर्ता नजर नहीं आते हैं, क्या वजह है? वो काम उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का काम है, वो भारतीय कांग्रेस कमेटी का काम है। भारत जोड़ो यात्रा का काम उत्तर प्रदेश में। अरे तो दोनों अलग अलग संगठन नहीं है ना, दोनों अलग अलग संगठन नहीं है। इसी बात को आपको समझना, इसी बात को देश के लोगों को समझना है। भारत जोड़ो यात्रा का संबंध सरकार बनाने से, चुनाव जीतने से आनंद जी बोलिए। बिल्कुल नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा का संबंध अब इन्हें शांत करा लीजिए। ठीक है तो आपने इन्हीं को दे दिया। ठीक है करने से है। वापस जी बोलिए, आनंद जी बोलिए। जी देखिए, मैंने पहले ही कहा था आपसे कि ये कांग्रेस की कार्यकर्ता तलाशी अभियान है उत्तर प्रदेश में, और इसका उदाहरण भी आपको ऑन एयर मिल गया जब आपने अपने रिपोर्टर से कहा कि एक आध दो कार्यकर्ता अगर वहां हो तो हमारी बात करवा दीजिए, उनसे बात कर लीजिए, लेकिन आपके रिपोर्टर को वहां कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता नहीं मिला। तो इससे आपको स्पष्ट हो गया कि मैं जो कह रहा था कि कार्यकर्ता तलाशो अभियान जो कांग्रेस का चल रहा है, तो वो आपको देखने को मिल गया। एक चीज, दूसरी चीज, अरे साहब सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, आप ही लगातार बोल रहे थे। बोलिए आनंद जी बोलिए, समय कम है, बोलिए। जी बिल्कुल। और दूसरी चीज, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि इस यात्रा में कहीं कोई वो नहीं हुआ। अरे साहब, 7 सितंबर को ये यात्रा शुरू हुई, 9 सितंबर को आप विवादित पादरी पोयनप्पा से मिलते हैं और वो कहते हैं कि सिर्फ गॉड होता है, इसके अलावा कोई नहीं होता। इसके बाद शिवराज पाटिल कहते हैं गीता में लव जिहाद सिखाया गया। इसके बाद आपके 6 नवंबर को सतीश जरकोली कहते हैं हिंदू शब्द बेहद गंदा है। 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में एंटी हिंदू शपथ ली जाती है और 17 नवंबर को छिंदवाड़ा में एंटी हिंदू केक काटा जाता है। लगातार जो है ये यात्रा जो है वो एक समुदाय विशेष के खिलाफ जो है जहर उगल रही है, और आप कह रहे हैं कि हम भारत को जो ठीक है, बिल्कुल वापस आएंगे आपके पास। भारत जोड़ो यात्रा यूपी में जब गाजियाबाद के लोनी से प्रवेश कर रही थी, हालांकि अब तो वहां से निकल चुकी है आगे, जब प्रवेश कर रही थी तो कांग्रेस नेताओं का दावा था कि इस यात्रा को खूब समर्थन मिल रहा है। न्यूज स्टेट से उन्होंने बातचीत भी की है। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह इस दौरान नजर आए। उन्होंने कहा कि एसपी बीएसपी का समर्थन हमें मिला और यह यात्रा भव्य यात्रा रहेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज लोनी बॉर्डर से होते हुए गाजियाबाद में एंट्री करेगी और सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जी से। क्या कुछ कहेंगे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर? आज ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने जा रही है। एक सप्ताह का विराम दिया और उसके बाद एक बार फिर राहुल गांधी जी निकल पड़े हैं भारत जोड़ो यात्रा पर। एक तपस्वी की तपस्या ने इस यात्रा को एक उत्सव के रूप में देश में बदल रखा है। देश में नए ऊर्जा का संचार हुआ है। विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश माना जाता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत कम यात्रा रखी गई है। तो देखिए, जिस दिन से यात्रा शुरू हुई है उस दिन से रोजाना बीजेपी और पूरी उसका अमला, पूरी सरकार इस यात्रा को लेकर के तरह तरह से अफवाह फैलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हर चीज उनकी फेल हो रही है। इतना जन समर्थन, इतना व्यापक जनता साथ दे रही है। जब यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर की है तो रास्ते में ही जो रूट है सीधा, उसमें जो स्थान या जो जिले पड़ेंगे वही तो बीच में आएगा। अभिनंदन कर रही है, लेकिन अगर हम बात करें और भी जो पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा इसमें रही हो, उनका समर्थन मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। ये यात्रा कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं है, ये यात्रा एक देश के लिए गैर राजनीतिक यात्रा है। तो अब इसमें गठबंधन होगा फिर? आज पहले यात्रा की बात कर लें। और हमारे यूपी के अखिलेश जी या बहन मायावती जी ने जिस प्रकार से स्नेह, प्यार और समर्थन दिखाया है, ये बहुत बड़ी चीज है। एक बात याद रखिए, हिंदुस्तान में आज के तारीख में बीजेपी के पास एक भी राजनीतिक दल समर्थन करने वाला नहीं है। साथ ही अखिलेश प्रताप सिंह जो कांग्रेस प्रवक्ता है, जिन्होंने बताया कि भव्य यात्रा ये रहने वाली है और राहुल गांधी जी का यहाँ पर इंतजार हो रहा है और बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है यहाँ